जय जय श्री राधे श्याम। निताय गौर हरि बोल। श्री धीर समीर बिहारी भगवान की जय। श्री गिरिराज महाराज की जय। तुलसी महारानी की जय। ब्रजरज रानी की जय। जमुना रस रानी की जय। हमारे गुरु स्थान श्रृंगार वट की जय। हमारे पिताजी दादाजी उनके गुरुदेव श्री देवकी नंदन प्रभुपाद गोस्वामी की जय। समस्त वैष्णव वृंद की जय। अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय। सप्त देवालय की जय। जय जय श्री राधे श्याम। अनेक दिनों से दैनिक सत्संग का यह क्रम चल रहा है। आजकल प्रतिदिन 6 बजे से हम लोग इसे प्रारंभ कर देते हैं और खूब आनंद आ रहा है। वैष्णव जन की बहुत कृपा प्राप्त हो रही है। सच मानिए कि गुरु और गोविंद और वैष्णव जन संत सबे गुरुदेव हैं। जितने भी संत हैं वो गुरुदेव के समान ही हैं। उनकी कृपा से ही यह भगवत भक्ति संबंधी कार्य हो पाता है। साधक को करता अभिमान होता तो है कि मैं करता हूँ, लेकिन मैं करता हूँ के स्थान पर यदि यह भाव हम धीरे धीरे पुष्ट करते चले जाएं कि राधा रानी मेरे से करवाती हैं, अपने अंदर कठपुतली वाला भाव आ जाए। एक बार किसी संत ने पूछा, बोले तुम कठपुतली बनना पसंद करोगे या मदारी का बंदर बनना पसंद करोगे? क्या पसंद करोगे? तो किसी ने कहा बंदर, किसी ने कहा कठपुतली। अंत में संत ने बताया, देखो बंदर जो होता है वो उसको मदारी कहता है, हे साहब आए हैं, साहब को सलाम करो। तो बंदर ऐसे करके ऐसे करता है। साहब को घूम के दिखाओ, वो घूमता है। तो उसमें करने वाला बंदर है। कठपुतली में वो मदारी कुछ कहता ही नहीं है, वो उंगलियों में डोरी बांध के रखता है। वो जैसे उसको उठाता, कठपुतली तो कठपुतली है, यूं पड़ी हुई है। वो इस धागे को उठाएगा तो यूं हो जाएगी, वो यूं लिटाएगा तो यूं हो जाएगी, यूं झुकाएगा तो यूं झुक जाएगी। तो टोटली समर्पण जो है, कठपुतली वाला समर्पण जो है वो टोटल समर्पण है। और बंदर के रूप में आज्ञा पालन है। जो कह रहा है, अच्छा कई बार वो कहता है साहब को जॉइन करो, बैठा रहता है, हे जमुड़े साहब को जॉइन करो ऐसे कर देता क्योंकि उसके अंदर कर्तृत्व है। तो ठाकुर का जो भी काम हो उसमें हम धीरे धीरे अपने हृदय में यह भाव लाएं कि हम तो कठपुतली हैं, जैसे मर्जी आए वैसे करा लो, हमारी डोर तो तुम्हारे हाथ में है। वो कहते हैं ना, मेरी डोर तेरे हाथ। क्या आगे पहली वाली लाइन क्या है? दीना बंधु दीनानाथ, दीना बंधु दीनानाथ, मेरी डोर तेरे हाथ। तो यही भाव है उसमें। हमें बचपन में या पहले ये समझ नहीं आता था। श्री राधे, प्रणाम श्री राधे। बचपन में समझ नहीं आता है डोर क्या कोई पतंग है। हम भाई क्या बात है, वास्तव में ही पतंग है। सतगुरु मैं तेरी पतंग, है ना? सुना है ना आपने? पंजाबी है, हवा चुड़ती जावांगी, हवा विच उड़ती जावांगी, तू डोर हथों छड्डी ना मैं कट्टी जावांगी। हाँ, तू डोर हथों छड्डी ना मैं कट्टी जावांगी। सतगुरु मैं तेरी पतंग, आगे उड़ती हवा में उड़ती जावांगी। बहुत सुंदर है ये। पहले ये पंजाबी में था, तो मुझे ध्यान है मैंने इसका हिंदीकरण कर दिया था। ठीक यही गाना हिंदी में बना दिया था। और हिंदी में काफी शुरू के मेरे 10 साल पुराने यदि ऑडियोज वीडियोज आप देखेंगे तो मैंने हिंदी में इसको गाया भी था। सतगुरु मैं तेरी पतंग हवा में उड़ती जाऊंगी ऐसे कर दिया था। तो हमें शरणागति का जो 100% स्थिति है वो कठपुतली है। हम अपने अंदर इस भावना को कहीं
पुष्ट करें कि हम उस राधा रानी की, हम गुरुदेव की, हम ठाकुर की कठपुतली हैं। नाचेंगे हम तो नटवर जैसा हमें नचा ले, ब्रजराज ब्रज बिहारी गोपाल वंशी वाले। ये पिताजी द्वारा लिखा हुआ पद है। इससे उनकी भावना और उनकी पकड़ का ज्ञान होता है। नाचेंगे हम तो नटवर जैसा हमें नचा ले। कर्तृत्वपन यदि चला जाएगा, कर्तापन चला जाएगा, तो आदमी राग द्वेष अशांति भय क्लेश सबसे बच जाएगा। क्या कर रहे हैं? बोले हम क्या कर रहे हैं, जो करा रही हैं सो कर रहे हैं। अरे बोले ये हो गया, बोले हो गया, ये ठाकुर की इच्छा, हम थोड़ी है करने वाले। हम तो दृष्टा है, हम तो देख रहे हैं हमारे साथ क्या क्या हो रहा है, हमारे साथ क्या अच्छा हो रहा है, क्या बुरा हो रहा है। और शरणागत तो कहता है अच्छा ही हो रहा है, बुरा तो राधा रानी हमारे लिए करेगी ही नहीं। क्यों करेगी भाई? राधा रानी के शरण में है, क्यों करेगी? तो इसलिए यह जो भी हो रहा है, आप सब वैष्णव जन की, गुरुजन की, राधा रानी की कृपा से ही हो रहा है। अन्यथा तो संभव नहीं है, ये संभव कदापि संभव नहीं है। और किस किस तरह से वो बीच में आने वाले परिस्थितियों से हमें बचा लेते हैं, और ये क्रम चलता रहता है। आज हम 4 संप्रदाय आश्रम का वर्णन लेंगे। और कल हमने क्या था? कल कात्यायनी माता। हाँ, कात्यायनी मंदिर का वर्णन किया था कल। बहुत सुंदर वर्णन हुआ था। आज वहीं कात्यायनी मंदिर के आसपास ही है। ये 4 संप्रदाय आश्रम जब हम रंग जी के बगीचे में जाएंगे तो कात्यायनी मंदिर तो सामने है, और ये हम बगीचे में यदि बीच में खड़े हो जाएंगे तो राइट हैंड पे एक सड़क गई हुई है, सीधे हाथ पे। शायद वहां आजकल बिजली का भी ऑफिस बना हुआ है मेरे अनुमान से। बाहर है ना, बस अंदर को जाएंगे हम। 4 संप्रदाय आश्रम अंदर को हम जाएंगे। तो अंदर का ये आ जाइए, आ जाओ भैया, आ जाओ, आ जाइए। मैं वही देख रहा था, आज मेरे मुख्य श्रोता कहाँ गए? जय हो जय हो, निताई गौर हरि बोल, निताई गौर हरि बोल। तो वहां रंग जी मंदिर, रंग जी बगीचा के जब मैदान में खड़े होंगे तो सीधे हाथ की तरफ एक रोड गई है, और वो रोड के एकदम सामने 4 संप्रदाय आश्रम है। रोड वहीं जाके टकराती है, टी पॉइंट है, फिर राइट लेफ्ट हो गई, सामने 4 संप्रदाय आश्रम है। अति प्रसिद्ध स्थान है, विशाल भूखंड पर फैला हुआ है। 4 संप्रदाय का आश्रम का मतलब यह है कि 4 संप्रदाय का यह गौड़ीय आश्रम है। सभी संप्रदायों के आश्रम होते हैं, इसमें समस्त संप्रदाय के वैष्णव साधु संत विरक्त लोग कदाचित आएंगे। तो इन आश्रमधारी का दायित्व रहता है कि उनके निवास और उनके प्रसाद की व्यवस्था हमें करनी है। निम्बार्की आ जाए, चाहे हरिदासी आ जाए, चाहे रामानुजी आ जाए, चाहे राधा वल्लभी आ जाए, रामानंदी आ जाए, कोई भी संत आ जाए, कोई भी संत आने से, श्री राधे आ जाइए, आ जाइए, कोई भी संत आने से उनके निवास की, उनके प्रसाद की व्यवस्था करनी ही होगी। ऐसे ही 4 संप्रदाय आश्रम निम्बार्क संप्रदाय का भी होता है, जहां उसका व्यवस्था निम्बार्क संप्रदाय के संत के पास होगी। वहां गौड़िया आ जाए, निम्बार्की आ जाए, रामानुजी आ जाए, कोई भी किसी भी संप्रदाय, 4 संप्रदाय तो ये फिर कभी बात करेंगे, ये भी थोड़ा सा भ्रमात्मक है। अभी संप्रदाय जो हैं अनेक हो चुकी हैं। 6 संप्रदाय तो प्रामाणिक हो गई, और उसके अलावा प्रामाणिक, भाष्य वाली और बिना भाष्य की कुल मिला के 10 संप्रदाय हो चुकी हैं। संप्रदाय ऐसे ही है जैसे हमारा विभाग बढ़ता है, हमारा वृक्ष बढ़ता है, हमारा प्रचार बढ़ता है, ऐसे ही संप्रदाय बढ़ती हैं। तो अभी तक कहने में वो 4 संप्रदाय आती है, वास्तव में अनेक संप्रदाय हो गई है। तो वहां पर ये ऐसी व्यवस्था होती है कि किसी भी एक ऐसे ही निम्बार्क
संप्रदाय का 4 संप्रदाय होगा, एक रामानुज संप्रदाय का 4 संप्रदाय होगा, एक रामानंद का 4 संप्रदाय होगा। तो उसमें क्या होगा कि कोई भी संप्रदाय, ऐसा नहीं कि निम्बार्की आएगा, गौड़ीय के यहाँ गौड़ीय आएगा, रामानुजी के यहाँ रामानुजी आएगा। कोई भी संप्रदाय का साधु है, विरक्त है, तो उसको बिस्तर देंगे, प्रसाद देंगे, भोजन देंगे। आचरणशील भजनशील होना चाहिए। यदि भजनशील आचरणशील नहीं है तो उसको वहां से विदा कर दिया जाएगा। तो यह किसी भी संप्रदाय का साधु यहां आकर कुछ दिन रह सकता है एवं भोजन प्रसाद की व्यवस्था आश्रम की ओर से होती है। सख्य भाव उपासना का मुख्य स्थान है। यह वृंदावन में जबकि गोपी भाव है, रस है, मंजरी भाव है, लेकिन यह सख्य भाव की उपासना का स्थान है। इसकी स्थापना की थी स्वामी श्री कृष्णानंद दास जी ने। उनके अप्रकट होने के बाद उनके प्रमुख शिष्य महामंडलेश्वर श्री रामदास जी शास्त्री ने इस आश्रम में श्री राधा कृष्ण, श्री सीताराम, श्रीमन महाप्रभु श्री कृष्ण चैतन्य एवं श्रीमन नित्यानंद तथा शंकर परिवार के मंदिरों का निर्माण कराकर ठाकुर जी को विराजित किया। यहाँ पर 4 मंदिर हैं। अनेक भक्तों ने इस आश्रम में अपने कमरे भी बनाए हुए हैं। ऐसी सुविधा है कि आप 2 लाख रुपए दे दीजिए, अपना कमरा बना लीजिए, आपके जीवन तक आप उसमें रह सकते हैं। आप अपना प्रसाद बनाइए, योगदान करिए, आश्रम में सेवा करिए। आपका शरीर जाने के बाद यह कमरा आश्रम का हो जाएगा, उसमें अतिथिगण संतगण रहेंगे। ऐसी व्यवस्था और भी बहुत सारे आश्रमों में है। श्री ठाकुर जी की सेवा, संत सेवा सुचारू रूप से आज भी चलती है। श्री चैतन्य संप्रदाय के भक्ति सिद्धांतों का प्रचार एवं अनेक भक्ति ग्रंथों का प्रकाशन भी इस आश्रम से हुआ है। पूज्य श्री रामदास शास्त्री के दास ने दर्शन किए हैं। बहुत अच्छे और सरल विद्वान थे और सख्य भाव के उपासक थे। वो भी बड़े विद्वान थे। उनका एक ग्रंथ जो है श्री कृष्ण कर्णामृत, उस पर उन्होंने बड़ी विशद व्याख्या की है। वह उनका बहुत प्रसिद्ध हुआ और बहुत लोकप्रिय हुआ। छोटे छोटे और भी ग्रंथ वहां से निकले। एक भक्त भारत नाम का भी मासिक पत्रिका वहां से प्रकाशित होती थी, भक्त भारत। आ जाओ मैया, आ जाओ। जय जय श्री राधे श्याम निताई गौर हरि बोल। भक्त भारत नाम की मासिक पत्रिका भी वहां 4 संप्रदाय से प्रकाशित होती थी। श्रीमद् भागवत सप्ताह भी यहाँ होते रहे हैं। श्री रामचरित नवाह, अखंड नाम संकीर्तन, रूप सनातन आदि गोस्वामी एवं 4 संप्रदाय के जो गोस्वामी हैं, नीचे बैठ जाएंगे। नहीं, आप बैठे। नीचे बैठेंगे, कुर्सी नीचे बैठो आप मेरे साथ। हाँ, मैं अकेला पड़ गया हूँ, एक आध आदमी चाहिए मेरे को। आगे 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 आ जाइए, आगे आ जाइए, आ जाइए। विनोद की बात है, विनोद अच्छा है, विनोद की बात है। अन्य संप्रदायों के भी आचार्य, रामानुजाचार्य जी की, रामानंदाचार्य जी की, श्री हरिवंश महाप्रभु जी की, श्री चैतन्य महाप्रभु जी की, अन्य रूप सनातन गोस्वामी पाद की जयंतियां का उत्सव भी यहाँ होता रहता है। वैसे भी यह बड़ा शांत और दर्शनीय स्थान है। यहाँ पर जैसे बुजुर्ग लोग भी कमरा बना के वहाँ रहते हैं, भजन करते हैं। बहुत सारे अच्छा स्थान है वहाँ। कुछ इस समय मेरे अनुमान से कुछ ऐसे कमरे भी बने हुए हैं अतिथियों के लिए, तो वहाँ अतिथि आकर भी वहाँ निवास करते हैं। और अतिथिगण, वैष्णवगण, श्रद्धालुगण वहाँ सेवा आदि भी तन मन धन से करते हैं। आश्रमों का संचालन तो उसी से ही होता है कुल मिला के। इस आश्रम के संस्थापक
श्री कृष्णानंद जी का चरित्र भी बहुत ही प्रेरणास्पद है। अब हम उसका थोड़ा अध्ययन करेंगे। ये तो आश्रम की स्थिति हो गई, और मैं निवेदन करूंगा सभी से कि अवश्य वृंदावन आए। तो ये 3-4 स्थान साथ साथ हैं। देखिए, कात्यायनी है, साथ में ही साधुमाई का आश्रम है, साथ में 4 संप्रदाय आश्रम है। कम से कम एक दिन जाएं तो इन तीनों का दर्शन जरूर करके हम लोग आए, और वहाँ आधा घंटा 1-1 घंटा यदि लगता भी है तो लग के वहाँ दर्शन करें, आनंद लें, कुछ देर बैठ के जप करें, और वहाँ के महत्व को तो आप समझ ही लेंगे और समझें तो आनंद रहेगा। बुंडाला गांव, जालंधर जिले में कोई बुंडाला गांव होगा। उसमें आपका एक शिक्षित गौड़ ब्राह्मण परिवार में सन 1883 में जन्म हुआ। 1883 और 2025 इस समय है ना, कितना हो गया? 140-50 साल पुराना इनका जन्म हुआ। नाम रखा गया कर्मचंद्र। था तो कर्मचंद्र, लेकिन पंजाब में आधा रा नहीं बोल सकते हैं, तो करमचंद, जैसे रविंद्र को रविंदर बोलते हैं। क्यों जी, ठीक है कि नहीं है? और दीपक को क्या बोलते हैं? दीपक। जो आधा शब्द है उसको पूरा बोलेंगे, रविंद्र को रविंदर बोलेंगे, और उनसे को दीपक बोलो तो दीपक बोलेंगे। पाक वादा कर देंगे। स्पष्ट नहीं बोल सकता है। साध मतलब पक्का पंजाबी, उसकी पहचान यही है कि वो स्पष्ट बोल ले तो पंजाबी नहीं है, और वो स्पष्ट बोलेगा। स्पष्ट तो ये पहचान हो जाती है। तो उनका नाम रखा गया करमचंद। अध्यात्म की ओर आपका शुरू से, आप क्षमा करना, आप सब पंजाबी कौन है मैं नहीं जानता, मैं खुद पंजाबी हूँ, इसलिए मैं खुद भी पंजाबी हूँ, और मेरे को इसलिए ये पता है कि हम लोग या हमारे रिश्तेदार लोग वो क्या बोलते हैं, इसलिए मैं बीच में कह देता हूँ। तो आप मेरा अपराध नहीं लेना बिल्कुल भी, थोड़ा हास परिहास भी हो जाता है। अध्यात्म की ओर अधिक झुकाव के साथ संसार से वैराग्य बचपन से ही झलकता था। संसार में इनका आसक्ति नहीं थी। माता पिता बंधु बांधवों से विचारधारा का तालमेल नहीं बैठता था, क्योंकि जो संसार में बद्ध लोग होते हैं वो सांसारिक और लौकिक प्रगति की तरफ ज्यादा ध्यान देते हैं, अध्यात्म की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। और जिनका संसार से वैराग्य होता है वो संसार की उपेक्षा करते हैं, अध्यात्म या भजन की तरफ ध्यान देते हैं। और भजन और संसार इस सिक्के के 2 पहलू हैं, दोनों को साथ लेके चलना पड़ता है। लेकिन झुकाव, यदि हम वैष्णव हैं तो हमारा अध्यात्म की तरफ रहेगा, यदि हम संसारी हैं तो हमारा संसार की तरफ रहेगा। एक मेरे को चुटकुला सा याद आ रहा है। एक वो सेठ जी थे, उनके 4 बेटे थे, और उनकी स्थिति थोड़ी तबीयत खराब हुई, और ऐसा लगा कि अब ये जाने वाले हैं। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया कि भैया पिता हैं, इनकी सेवा करो, अब आप घर में रखो, तुलसी गंगा जल दो, इनकी सेवा करो। तो उनको भी कहीं भनक पड़ गई कि अब मैं जाने वाला हूं। तो लेटे हुए थे सब लोग, कोई भगवान नाम कर रहे थे या जैसे भी थे, रिश्तेदार सब आसपास थे, पत्नी भी थी, उनके 4 पुत्र थे। तो उन्होंने जैसे लेटे हुए थे, उनकी पत्नी आई, बोले कोई चिंता मत करो, सब ठीक है, सब ठाकुर जी की कृपा है। बोले कृपा तो है, वो रमेश कहाँ है मेरा लड़का बड़ा वाला? बोले कोई चिंता नहीं, रमेश भी, अरे रमेश सुनो, रमेश भी यही है। अच्छा, बोले फिर वो दूसरा कहाँ है, दिनेश? बोले अरे कोई चिंता मत करो, दिनेश भी यही है। अच्छा, तो बोले वो सुरेश कहाँ है? सुरेश भी यही है। चारों लड़के बोले महेश, बोले महेश भी। कबे साले चारों तुम यहाँ हो तो दुकान पर कौन है?
हमें तुम चारों यहाँ दो दो करके रहो भाई मेरे पास, मेरा शरीर तो जा रहा है, ये मेरे जीते जी तुम ये हालत कर दोगे तो दुकान कैसे चलेगी? तो दो दुकान पर रहो, दो यहाँ रहो। तो अब उनका देखिए कि शरीर जा रहा है, लेकिन झुकाव कहाँ है? दुकान नहीं जा रही है। दो दुकान पे रहो, दो यहाँ रहो, बारी बारी से। तो ये है झुकाव। और यदि कोई अध्यात्म का व्यक्ति होता तो कहता बेटा ठीक है, शाबाश, दुकान को एक दो दिन बंद कर लो, तुम लोग यहाँ रहो, महामंत्र का, हिताई गौर राधे श्याम का, राधा वल्लभ श्री हरिवंश का कीर्तन करो, यहाँ बैठो, कोई बात नहीं। दुकान तो जीवन भर मैंने भी चलाई है, तुम भी चलाओगे, दुकान चलती रहेगी, भजन करो, सब लोग आनंद करो, संतों को बुलाओ, गाय को बुलाओ, इसको बुलाओ, उसको बुलाओ। ये झुकाव रहता दोनों ही है। देखिए हम क्योंकि संसार में है तो संसार छूट जाता है, संसार में आसक्ति छूटती है, संसार नहीं छूटता है। इस बात को समझे रहना है हमें। बहुत से लोग कहते हैं संसार छोड़ दूंगी, मैं घर छोड़ आई, पुत्र छोड़ आई, मैं पिता छोड़ आई, मैं पत्नी छोड़ आई, मैं पति छोड़ आई, और दिन में 3 बार बात हो रही है। तो कहाँ छोड़ आई तू? क्षमा करना, कहाँ छोड़ आई? नहीं छोड़ आई, बिल्कुल नहीं छोड़ आई, तेरा मन वहीं लगा हुआ है। तो संसार नहीं छूटेगा, संसार से हमें आसक्ति छोड़नी है। हमारे पास भी बैठा है हमारा बेटा या बहू या बच्चा, और वो खा रहा है, बैठ रहा है, हमारी उसमें कोई आसक्ति नहीं है तो हमने छोड़ दिया, और हमसे दूर है, हम छोड़ आए, दिन में 3 बार हम बात कर रहे हैं, तो नहीं छोड़ा, नहीं छोड़ा, बिल्कुल नहीं छोड़ा। और यदि नहीं छूटा, आसक्ति नहीं छूटी, तो हम संसारी ही हैं, भजन हमारा बढ़ेगा नहीं। हमें ये चेष्टा करनी है कि वस्तु छूटे ना छूटे, वस्तु की आसक्ति छूट जाए, पुत्र छूटे ना छूटे, पुत्र की आसक्ति छूट जाए, पत्नी पिता पति छूटे ना छूटे, उनकी आसक्ति छूट जाए। आसक्ति कैसे छूटेगी? आसक्ति छूटेगी फिलॉसफी का ज्ञान होने से। आसक्ति क्यों होती है? अरे मेरे पति हैं, वहां रह रहे हैं, पता नहीं बहू भोजन दे रही होगी, नहीं दे रही होगी, तबीयत खराब है कि ठीक है। अपने को वही कर्ता मानना। जैसे मेरे बिना तो पति जिंदा ही नहीं रह सकते हैं, भोजन ही नहीं कर रहे, तू मर जाएगी तो भी तो पति जिएगा कि नहीं जिएगा? मैं मर जाऊंगी तो भी तो पत्नी जिएगी कि नहीं जिएगी? तो इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी है, सब अपना प्रारब्ध लेके आए हैं। यहां पर एक झूठा हमारे शरीर से उनका संबंध हो गया है कि ये मेरा पति है और ये मेरी पत्नी है। इस संबंध को, संबंध की आसक्ति, देखो संबंध नहीं भूल सकता है। जो पत्नी है तो है, अग्नि के फेरे लिए। कोई पूछे कौन है, बोले कोई नहीं है, अरे बोले पागल हो गया है। कोई कैसे नहीं है, पत्नी है भाई, ब्याह के लाया था, ये पति है। तो कौन है? पति है। हाँ ठीक है, शाबाश। लेकिन पति में आसक्ति ना हो, पुत्र में आसक्ति ना हो, वस्तु में आसक्ति ना हो। यहां तक कि ऐसा भी देखा गया कि किसी किसी की अपने वस्त्रों में, कंबल में, अपने कमरे में आसक्ति हो जाती। अभी मैं आज घर गया था सुबह, तो वहां बच्चों की आज एनिवर्सरी थी, मैरिज एनिवर्सरी, तो गया था, वहां संत सेवा थी। मेरा वहां एक कमरा बना हुआ है। तो आज एक कोई ऐसे सज्जन आए जो पहली बार ऊपर आए, तो बोले भाई साहब ये ऊपर ठाकुर जी का मंदिर ऊपर भी है। मैंने कहा भाई तू पहली बार आया है? बोले मैं तो पहली बार आया हूँ। तो मैंने कहा देख ठाकुर जी का मंदिर देख, ये देख ये स्टोर है, ये हमारी रसोई है, ये देख मेरा कमरा है। मेरे मुंह से निकला मेरा कमरा है 10 साल से छोड़ा हुआ है, फिर भी ये मेरा कमरा है। ये आसक्ति है। तो फिर मेरे को उसी समय ध्यान आया, मैंने कहा तेरा कहां से आया है? मैंने कहा भैया ये मेरा कमरा था, देख ले, पहले मैं यहीं रहता था, यहीं सोता था, यहीं बैठता था, ये मेरा कमरा था, देख ले, ये अब बच्चों का कमरा है, ये लोग सब इसको यूज करते हैं। तो ये जो आसक्ति है, ये मेरा कमरा है, ये मेरा, ये तुमने ये यार ये क्यों हटा दी तस्वीर, ये ऐसा क्यों कर दिया, ये बिजली का बटन यहाँ क्यों आ गया? अरे भाई तू छोड़ाया, तू अपना काम कर, भजन कर। अब जो वहां रह रहा है वो अपनी सुविधा से उसको मेंटेन करेगा, तू शांत रहे। ये हमें अभ्यास से हो। कैसे होगा? प्रश्न ये कैसे होगा? अभ्यासेन तू कौनते, कोई भी कार्य अभ्यास से होगा। हमने जैसे ही कहा ये मेरा कमरा है, उसी समय किसी ने चोट मारी गुरुजन ने कि अच्छा तेरा कमरा है, 10 साल से तो छोड़ा हुआ है, ये तेरा कमरा है। तुरंत आया कि नहीं, मैंने कहा मैं तुरंत रिवाइज किया, नहीं
मेरा कमरा था, मेरा नहीं है, ये बच्चों का ही कमरा है। गुरु जी बीच में कह सकता हूँ एक हाँ बात? जी, हाँ जी, जरूर। मैं अभी ग्वालियर गया, हाँ जी, यहाँ से वृंदावन से, जी, तो जो मेरा कमरा है जिसमें मैं सोता हूँ, हाँ जी। मेरा नहीं मतलब, हाँ, मेरा जिसमें मैं सोता हूँ, ठीक है, हाँ, तो वो मेरा जो बेड बिछा हुआ है, हाँ, तो बच्चों मेरी पोती ने क्या किया, बेड को उठा के उल्टा कर दिया ठीक, दूसरी तरफ, ठीक, और वहाँ पे अपनी वो टेबल लगा दी हाँ। पढ़ने के लिए। मैं गया, मैं सोचा यार क्या इधर से उधर बैठ हो गया, हाँ, तो मैं तो धार्मिक आदमी हूँ, हाँ, ठीक है, मैंने भाई तुमने बहुत अच्छा किया, हाँ। अब ज्यादा आनंद आएगा, बस बढ़िया, ये बहुत अच्छी बात ज्यादा है। आनंद ये है, आएगा। ये है अनासक्ति का स्वरूप। बेटी जैसा हमारी- कर दिया तुमने, रहना कर दो। अरे सोना ही है, कमरे में ही सोना है, सोना मैं है, सो जाऊंगा। इस तरह सो में इधर सो जाऊंगा। मुझे कौन सा ये प्रश्न बहुत करना है? यही अभ्यास करना है साधक को। साधक को भजन की बहुत ऊंची स्थिति में जाना तो है ही है, लेकिन ये जो छोटी छोटी बातें हैं इनको जरूर सीखना है। इससे चित्त शुद्धि होगी, अंतःकरण की शुद्धि होगी, मन की शुद्धि होगी, वृत्ति की शुद्धि होगी, तब जाके हमारा मन भजन में लगेगा, तब भजन में वृद्धि होगी। नहीं तो क्रिया रूप में भजन चल रहा है। हम ऊंची ऊंची बातें बना रहे हैं, लेकिन छोटी छोटी आसक्तियां, छोटे छोटे राग, छोटे छोटे द्वेष, छोटी छोटी बातें हमसे छूटी नहीं है। तो वो वही स्थिति हो रही है कि ऊपर से जो भजन हो रहा है वो टंकी में पानी जा रहा है, नीचे से राग, द्वेष, मोह, मद, मात्सर्य, ये पांचों नल खुले हुए हैं, टंकी भर नहीं पा रही है। अगर ये नल बंद करने की कोशिश करें, मैं तो ये कहता हूं, और पूज्य श्री विनोद बाबा भी कहते हैं कि भजन कम हो, लेकिन ये असत्संग नहीं हो, राग, द्वेष, मोह, मद, मात्सर्य नहीं हो, अपमान नहीं हो, अपराध नहीं हो, इन सब चीज का ध्यान रखा जाए। इन सब चीजों को यदि हम ध्यान रखेंगे, नीचे के नल यदि बहना बंद हो जाएंगे, एक नल बंद हो जाए एक साल में, दूसरा नल दूसरे साल में हो जाए, तो ऊपर का पानी भरते भरते एक दिन टंकी भर जाएगी, हृदय प्रसन्न हो जाएगा, भगवत प्राप्ति हो जाएगी, हम आनंद में रहेंगे। निताई गौर। आपका विचार माता पिता बंधु बांधवों से मेल नहीं खाता था। अंततः ये घर परिवार त्याग कर काशी पहुंच गए। एक शांकर मतवादी मठाधिपति के आश्रम में रहकर इन्होंने 10 वर्ष तक व्याकरण, न्याय, मीमांसा और शांकर वेदांत दर्शन का खूब अध्ययन किया और उसको समझा। मठाधिपति इनकी प्रतिभा से बहुत प्रसन्न थे। ये वहां सेवा भी करते थे और अपने गुरुदेव जो मठाधिपति थे उनको बहुत प्रसन्न रखते थे। गुरुदेव जो थे वो बहुत प्रसन्न हुए। एक दिन इन्होंने उनसे प्रार्थना की, गुरुदेव इस बालक को अपनी शरण में ले लीजिए, शरणागत कर दीजिए, गुरु मंत्र दे दीजिए। तो मठाधिपति प्रसन्न थे, उन्होंने इनको संन्यास दीक्षा देकर इनका नाम रखा कृष्णानंद। अब ये करमचंद से हो गए कृष्णानंद। वह इन्हें अनंत वैभवपूर्ण मठ का महंत बनाना चाहते थे, लेकिन वही बात कि जो अनासक्त होता है ना, जो अनासक्त होता है वास्तव में, जो पति पुत्र संपत्ति से अनासक्त होता है, वो मठ मंदिर से भी अनासक्त होता है। याद रख लेना मेरी बात को। सही है। पति पुत्र पत्नी को तो छोड़ाया और बड़े बड़े मठ मंदिर गेस्ट हाउस बना रहा है, इसका मतलब राधे राधे श्याम मिला दे, कुछ लोचा है। ये सच्चे अनासक्त थे। जब गुरुजी ने कहा तुम तो अब चेले बन गए हो, अब इस मठ के तुम महंत बन जाओ, बोले ना गुरुजी, मैंने किसी जगह बंधना नहीं है। मैं जब वहां से छोड़ाया तो यहाँ से भी छूटा हुआ सा रहूंगा। मैं सेवा जब तक है करता रहूंगा, आप आज्ञा करते रहो, करता रहूंगा, सेवा करता रहूंगा। मैं महंत या मठाधिपति या ये इस मठ की जो लेखा कागज मेरे नाम हो जाए, ये मैं कभी भी नहीं चाहता हूं। और कुछ दिन वहां रहे और इन्हें लगा कि मेरे को लपेट लिया जाएगा, तो ये वहां से धीरे धीरे निकलकर घूमते घामते कहां पहुंचे?
वृंदावन। आखिरी तो वृंदावन ही है। कल आपने कहा था जो कहीं से भी घूमता हाँ, घुमा वो- वृंदावन है आखिरी। रुठी दे पेके वृंदावन। रुठी रे पिक्के मायके से रूठ के नहीं आया। मायके रूठ जाए जो, उसका मायका कहाँ है? वृंदावन। और हमारी, आपने नहीं सुना, मैंने उस दिन कहा था, हमारी माँ कहती थी, जैसे यहाँ रहती थी माँ हमारी, तो कुछ लोग वैष्णव लोग जुड़े हुए तो थे, कुछ लोग तो दर्शन करने आते थे, कुछ लोग लड़ झगड़ के भी आ जाते थे, पति से, पत्नी से, माता से, पिता से, तो आ जाते थे। उन दिनों गेस्ट हाउस तो वो तो थे नहीं, तो माता उनको रखती थी, प्रसाद वगैरह जो भी व्यवस्था शिष्टाचार के नाते। तो कई बार जो है हमारी माँ कहती थी कि यार तुम तो रूठ के वृंदावन आ जाते हो, अब मैं तो वृंदावन रहती हूँ, मेरे को कभी रूठना हो तो मैं कहाँ जाऊं, मुझे एक शहर बताओ। मुझे पिताजी से कहती थी कि आप मुझे एक शहर बताओ, जब मेरी आपकी लड़ाई हो तो मैं कहाँ जाऊं, ये तो गुड़गांव से दिल्ली से वृंदावन आ गया, मैं वृंदावन से कहाँ जाऊं, हास प्रयास में कहती थी। तो ये घूम घाम के काशी वाशी इधर होके और प्रेम भक्ति के केंद्र श्री वृंदावन धाम में आ गए। उन दिनों वृंदावन में श्रीमन नित्यानंद वंशावतंस गोस्वामी प्राण गोपाल जी महाराज का एक स्थान पर विशेष पाठ चल रहा था, सत्संग जैसे हम लोग बैठे हैं। नित्यानंद प्रभु के वंश में थे प्राण गोपाल गोस्वामी, बहुत बड़े विद्वान और बहुत शक्तिशाली गोस्वामी पाद हुए। प्राण गोपाल गोस्वामी को हर गौड़ीय और हर पुराना आदमी जानता है, बहुत शक्तिशाली थे। नित्यानंद प्रभु की साक्षात शक्ति इनमें विराजमान थी, इनकी वाणी में, इनके आचरण में। वे श्री राधा कृष्ण की प्रेमा भक्ति तथा श्रीमन महाप्रभु के एकांतिक निष्ठावान आचार्य थे, प्रकांड पंडित थे, दार्शनिक थे और भक्ति शास्त्रों के ज्ञाता थे। दैव योग से एक दिन सन्यासी कृष्णानंद स्वामी इन गोस्वामी पाद के पाठ में जा पहुंचे। प्रसंगवश वे श्रीमन महाप्रभु को स्वयं भगवान श्री कृष्ण कहकर कोई महाप्रभु जी का चरित्र कह रहे थे, क्योंकि गौड़ीय संप्रदाय में क्या, पुराणों में, श्रीमद् भागवत में, सभी जगह यह प्रमाण है कि श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण ही हैं, राधा कृष्ण का मिलित अवतार है, खूब प्रमाण है। लेकिन ये क्या है, ये प्रच्छन्न छुपे हुए अवतार है, जैसे कहते हैं ना, ये अंदर की बात है। 24 अवतारों में सीधा सीधा चैतन्य महाप्रभु का नाम नहीं गिनाया गया। जो अधिकारी हैं, अंदर की बात है, वो जानते हैं कि चैतन्य महाप्रभु जी श्री साक्षात श्री कृष्ण ही हैं। और मैं आपको बताऊं कि कृष्ण भी जो है, एक तो वो गोलोकवासी कृष्ण है, जो परव्योम में गोलोक में विराजते हैं, ठीक है ना, उनको पूर्ण कृष्ण कहा गया। वहां कृष्ण रहते हुए उनकी कुछ इच्छाएं अधूरी रह जाती हैं। यदि इच्छा अधूरी रह गई तो पूर्ण माना जाएगा? नहीं ना। क्या इच्छा अधूरी है? बोले वहां एक तो उनका जन्म नहीं होता है, वो अनादि विराजे हुए गोलोक धाम में। दूसरा, यशोदा के स्तन का पान करने का अवसर नहीं, क्योंकि 11-12 वर्ष के युवक के किशोर के रूप में वहां जाने कब से विराजे, तो यशोदा का स्तनपान, वात्सल्य भाव का आस्वादन वहां नहीं हुआ, सख्य भाव का आस्वादन नहीं हुआ। वहां न तो गौ चराते हैं, ना सखाओं के साथ कुश्ती फुश्ती सी लड़के हैं, वहां तो एक अधिष्ठात्री रूप में, एक महाराजा के रूप में वहां विराजे हैं। सखा हैं तो सही, लेकिन वो जो यहाँ ऊदमबाजी करते हैं वो नहीं कर पाते हैं। फिर श्री राधा जी जो हैं, उनकी नित्य कांता है, वहां पर नित्य पत्नी है। परकीय भाव का रसास्वादन, राधा को प्रेमिका के रूप में रसास्वादन नहीं कर पाते। तो हैं तो पूर्ण, हैं तो भगवान। अब ऐसा तो नहीं है कि जीवन भर अपूर्ण ही रह गई उनकी, तो वहां तो हो गए पूर्ण। फिर उन्होंने कहा भाई मेरी ये इच्छाएं बाकी हैं, तो ऐसा करते हैं कि एक वृंदावन पे गोलोक धाम की रचना करो, और वहां जो जो यहाँ कमियां हैं
ऐसी अनेक है, मैं तो शॉर्ट में बता रहा हूं कि वहां क्या होगा कि मेरा जन्म भी हो, यशोदा से मेरा जन्म भी हो, यशोदा मेरी मैया भी हो, यशोदा मेरे को दुलरा। यशोदा कभी डांट ही नहीं सकती, यहाँ बांध दिया था उखल से, गोलोक में कभी बांधा? बांधने का मतलब ही नहीं हुआ। तो नित्य किशोर बिल्कुल इस तरह से वैभवपूर्ण स्थिति से विराजमान है वहां पर प्रिया जी के साथ में, दिनचर्या निश्चित है। तो बोले नहीं, यशोदा से जन्म भी हो, यशोदा के स्तन का भी मैं पान करूं, यशोदा मेरे को दुलरावे भी, यशोदा मेरे को मारे भी, यशोदा मेरे को बांधे भी, सखाओं के साथ में खेलूं भी, कभी सखाओं को मैं हरा दूं, कभी सखा मुझको हरा दे। तो बोले ठीक है, योग माया से कहा इच्छा करने से, इच्छा मात्र से हो जाएगा, भगवान है। तो यहां जब आ गए तो उनकी सारी इच्छाएं ये जो थी पूरी हो गई। तो गोलोक से बेहतर हुए कि नहीं हुए, मुझे बताइए। सही है, सही है, सही है कि नहीं? सही है। गलत तो नहीं हो, नहीं। मनमानी बात तो नहीं है। तो वहां हो गए पूर्ण कृष्ण, और गोलोक वृंदावन में हो गए पूर्णतर कृष्ण। यहां जब लीलाएं की, यहां अपनी पत्नी राधा को प्रेमिका बना के, उन्होंने गोपी बना के, प्रेमिका बना के यहां उन्होंने लीलाएं की। राधा है तो उनकी पत्नी बेसिकली, तो क्योंकि एक होता है स्वीया, एक होता है स्वकीया, एक होता है परकीया। स्वीया माने बिल्कुल अपनी ही, जैसे मैं हूं और मेरा ये हाथ है, ये मेरा हाथ जो है ये मेरा ही है। ये ऐसा नहीं कि पहले मेरा नहीं था अब हो गया, या ये आगंतुक हो, ऐसा नहीं है। इसको बोलते हैं स्वीया। तो ठाकुर जी में और प्रिया जी में स्वीया का भाव है बेसिक। बाकी वो कभी विवाह कर लें। अब जैसे मैं हूं, मैंने अपनी पत्नी से विवाह किया, तो पहले वो 20 साल तक मेरी पत्नी नहीं थी, फिर विवाह हुआ, फिर वो मेरी हो गई। तो वो स्वीया नहीं है, वो स्वीया नहीं है, वो स्वकीया है। स्वकीया का संस्कृत अर्थ छोड़ दीजिए, स्व माने अपना किया, मैंने उसको अपनाया, उसने मुझको अपनाया। तो विवाह जो होता है वो स्वकीया होता है। और परकीया, विवाह नहीं हुआ है, कोई पराई स्त्री है और उससे मैं प्रेम कर रहा हूं, वो मुझसे प्रेम कर रही है, इसको कहते हैं परकीया। तो यहां जब आए, उन्होंने परकीया भाव का आस्वादन तो किया। अच्छा, परकीया भी बनाया राधा रानी, कोई थर्ड स्त्री नहीं। आप इस बात को केंद्र में रखना। वो जानते हैं कि राधा रानी सही में, राधा रानी मेरी है, मैंने इससे विवाह भी करूंगा तो स्वकीया हो जाएगी, मैं इससे प्रेम करूंगा तो परकीया हो जाएगी। बेसिकली ये मेरी ही है, मेरी ही है, मैं उससे कोई भी लीला कर लूं, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत थोड़ी है। तो उन्होंने जब यहां प्रेम रस का आस्वादन किया, तो जो राधा जी को उनसे प्रेम करने में आनंद आता था, इनको राधा जी से प्रेम करने में आनंद आता था, वो तो कृष्ण को पता चल जाता था। लेकिन राधा को मुझसे प्रेम करने में आनंद आता है, वो कैसे पता चले? वो तो राधा को ही पता है। क्यों जी? वो तो राधा को ही पता है, इनको कैसे पता चलेगा? फिर राधा जिस मेरे सौंदर्य को देख के आकर्षित होती है, मैं खूब अपना दर्पण में चेहरा देख लूं, लेकिन आप ध्यान से देखना, इधर वाली आंख इधर दिखती है, उधर वाली इधर दिखती है। मैं अपना वीडियो देखता हूं जब यही वाला, तो मुझे समझ नहीं आता है कि मैं सीधा हाथ हिला रहा हूं कि उल्टा हिला रहा हूं। उसमें इधर वाला हाथ हिलता है, कभी इधर, समझ नहीं आता है, तो विपरीत आता है। फोटो में भी विपरीत आती है, दर्पण में भी विपरीत आती है, और सौंदर्य भी जो मैं आपको देख रहा हूं, वो जो सौंदर्य है, वो आप जब अपने आप को दर्पण में देखेंगे, वो सौंदर्य नहीं है। तो बोले मेरा सौंदर्य कैसा है जो राधा रानी मेरे ऊपर इतनी आकर्षित होती है, और उसके माधुर्य और उसका जो प्रेम है, उसकी सीमा क्या है, उसका स्वरूप क्या है? ये तीन वांछाएं फिर यहां भौम गोलोक में भी उनकी अधूरी रह गई। ठीक है ना रसप्रिया? सही है ना? ये जानती है सब, ये मैया भी जानती, सब जानती। तो तीन वांछाएं गोलोक में भी रह गई, इसलिए उनको पूर्णतर कहा गया। अब बोले क्या करें? तो कृष्ण ने प्रिया जी से कहा, प्रिया जी आपको मुझे देख के कैसा आनंद आता है? बोले ये तो मैं ही जानू, इसको बता नहीं सकती हूँ। तो गूंगे के गुड़ का स्वाद है,
बोले मैं कितना सुंदर हूँ, पर श्याम सुंदर आप बहुत सुंदर हो। कि कितना? बोले ये तो मैं ही जानती हूँ, तुम थोड़ी जानते हो। तो बोले फिर मैं इसको जानूं तो क्या करूं? बोले एक अवतार और लो। गुप्त बात है ये, क्योंकि प्रेम की बात है। उधो ये तो प्रेम की बात है, ये पब्लिक में नहीं आनी चाहिए, पुराण में नहीं आनी चाहिए। ये तो जो अधिकारी श्रोता हैं उनको ही पता चलनी चाहिए, जो अधिकारी हैं प्रेम के उनको ही पता चले। तो बोले एक अवतार और ले लो महाराज। तो बोले पता कैसे चलेगा? बोले मैं अपना भाव तुमको दे दूंगी। ये जो मेरा तुमको देखना, मेरे तुम्हें मिलके आनंदित होना, ये सारा जो मेरा भाव है, ये मैं भाव तुमको दे दूंगी। और फिर इस बार तुम जो है ना, फिर यदि श्याम सुंदर में आओगे तो लोग पहचान जाएंगे ये तो वही का नहीं आए। तुम इस बार गोरे बन जाना, अपनी कांति भी दे दूंगी। मैं गोरी हूं ना, तो मैं अपना शरीर का रंग दे दूंगी, अपना भाव दे दूंगी। तो तुम बाहर से तो गोरे दिखना और अंदर से तुम कृष्ण रहोगे ही रहोगे। तो तुम मेरी भाव कांति लेके और गौरांग महाप्रभु के रूप में गाई गौर हरि बोल। तो गौरांग महाप्रभु के रूप में जब तुम अवतार लोगे, तब तुम्हारी ये 3 वांछाएं हमारे यहाँ प्रचलित है। 3 वांछा अधूरी रह गई, जो ग्रंथ भी है 3 वांछा का हमारे पास। बहुत विद्वानों ने लिखा है। बंगला में ग्रंथ था, उसका लाली ने हिंदी में अनुवाद भी किया है, वो छपा है हमारे पास। 3 जो वांछाएं अधूरी रह गई वो कौन कौन सी थी और महाप्रभु जी ने कैसे उनको पूरा किया। तो वो कृष्ण है तो कृष्ण, क्योंकि ये जो कह रहे हैं ना महाप्रभु जी को स्वयं भगवान श्री कृष्ण कह दिया, उसके लिए मैं आपको सिद्ध कर रहा हूं कि वो कह नहीं दिया, वास्तव में ही वो कृष्ण है। और अपनी वहां की 10-20 वासनाओं को पूरा करने के लिए तो भूमि पर आए, वो भूमि पर एक गोलोक की स्थापना की। और यहाँ भी 3 इच्छाएं उनकी अधूरी रह गई। तो उन 3 इच्छाओं को पूरी करने के लिए उन्होंने राधा से भाव कांति लेकर अंतर कृष्ण बहिर गौर, कल भी हम बता रहे थे, गौर भय राधा रमण बता रहे थे ना। यदि गौर कृष्ण नहीं है तो राधा रमण कैसे हो सकते हैं? एक संत को हम भगवान कैसे बता सकते हैं? तो संत की भी, गुरु की भी मैंने आज कल निवेदन किया था कि गुरु को शिष्य भगवान समझता रहे, लेकिन गुरु कभी अपने आप को भगवान नहीं समझे, वो कृष्ण का दास ही समझे। तब तो ठीक है। गुरु जिस दिन अपने आप को भगवान समझने लग जाएगा, उस दिन फिर राधे राधे श्याम मिलादे हो जाएगी। तो वो कृष्ण का वर्णन कर रहे थे। तो महाप्रभु चैतन्य गौरांग के अवतार में महाप्रभु ने उन 3 इच्छाओं को भी पूर्ण कर लिया। अब महाप्रभु ने सोचा कुछ इच्छा बाकी रह गई क्या? बोले ना, अब कोई नहीं गई। तो बोले अब तुम हो गए पूर्णतम कृष्ण। पूर्ण कृष्ण, पूर्णतर कृष्ण, और नवद्वीप में हो गए पूर्णतम कृष्ण। और पूर्णतम कृष्ण ही नहीं, कृष्ण और राधा मिलित हो गए। अब 2 जगह पूजा की भी जरूरत नहीं है। महाप्रभु की यदि पूजा कर ली, गौरांग महाप्रभु की पूजा कर ली, तो राधा और कृष्ण, पूर्णतम कृष्ण की पूजा हो गई। इसीलिए उनका जन्म पूर्णिमा को हुआ। राधा जी का जन्म भी राधा अष्टमी को हुआ। कृष्ण का जन्म भी कृष्ण जन्माष्टमी को हुआ। और इनका जन्म पूर्णिमा को हुआ। इसलिए ये पूर्णतम कृष्ण है। तो यही वर्णन वो कर रहे थे। ये भारतीय गौरांग प्रभु जी का सब मंदिर है क्या? हाँ, बहुत है। अच्छा, निरे वृंदावन में 10-20-50 मंदिर हैं गौरांग प्रभु जी। हाँ, तो उसमें छवि क्या है उनकी? आप जब जाते हो अपने गुरु स्थान को, कौन सी? ये नित्यानंद प्रभु है आपके ऊपर, ये सामने भी है, आप दिखा दो। गौर निताई। अरे आप अपने गुरु स्थान को जाते हो वेदांती जी के यहाँ, उल्टे हाथ में गोपीनाथ बाजार में निमाई बड़े महाप्रभु जी का मंदिर है, अमिया निमाई। अच्छा, बिल्कुल वही दर्शन करेंगे। गोपेश्वर को सड़क जा रही है ना, उसके लगभग सामने अभी निमाई मंदिर, खूब बड़ा मंदिर है। और वो महाप्रभु जी बंगाल से लाए हुए पैदल चलकर, उसकी भी अब आएगी, 2-4 दिन में आएगी। रोड पे है निताई गौर के, रोड निकलता वहां से निताई गौर के तो वृंदावन में मेरे ख्याल 20 मंदिर है। नहीं, गौरांग प्रभु ही निताई गौर है। गौरांग प्रभु का मतलब गौर, निताई माने नित्यानंद प्रभु। ये दोनों कृष्ण बलराम है। नित्यानंद जो है बलराम है, और गौरांग महाप्रभु कृष्ण राधा कृष्ण मिलित है। तो वो नित्यानंद और दोनों अलग अलग हुए ना? हाँ, अलग अलग हुए, लेकिन साथ ही रहते हैं।
अच्छा दोनों साथ ही हैं। इमली तला पर हैं, समस्त गौड़िया मठ में हैं, समस्त हाँ, गौड़िया हाँ, मठ में, हाँ, इस्कॉन में हैं, 85 मंदिर होंगे। इस्कॉन में है, इधर कृष्ण बलराम है, हर बीच में मंदिर निताई में गौर है, इधर राधा चंद्रोदय कृष्ण में सब में चंद्रोदय में है। 50 मेरे ख्याल से सर्वाधिक हाँ। राधा कृष्ण से भी ज्यादा निताई गौर के हाँ। मंदिर होंगे वृंदावन में। तो ये जब बात कह रहे थे, दामोदर जी में भी है। दामोदर में भी है, यह सुनते ही स्वामी जी, क्योंकि शंकर मत के थे, तो इनको वेदांत का अभिमान था और यह अपने मत को और आवेश को संभाल नहीं पाए, सभा में ही उठकर बोले, हे प्रभुपाद, आप यह क्या कह रहे हैं? चैतन्य महाप्रभु तो एक संत हैं, एक भक्त हैं, उनको आप कृष्ण कह रहे हैं? क्या सोच के कह रहे हैं? क्या प्रमाण है आपके पास? खड़े होके सभा में प्राणगोपाल प्रभुपाद जो थे, प्राणगोपाल जो प्रभुपाद थे, बड़े धीर गंभीर थे। वो आवेशित नहीं हुए, बोले, महाराज, सन्यासी महाराज, आपको प्रणाम करता हूं, आप विराज जाइए। आज यह कथा का जो प्रसंग चल रहा है, इसको हम पूरा कर लें, फिर ये हमारी आपकी अंदर की बात है, बैठ के हम बात करेंगे इस विषय में और हम प्रयास करेंगे कि अपनी बात को प्रमाणित कर सकें। बोले, देखो, मैं वेदांती हूं, मैंने काशी में इतने वर्ष अध्ययन किया है। अच्छा, कभी कभी त्याग का भी अभिमान होता है। बोले, मैं मठ मंदिर की मेहनताई छोड़ के आया हूं, हल्का फुल्का मत समझना। तुम मेरे से शास्त्रार्थ करो, यदि तुम विजयी हुए तो मैं तुम्हारा शिष्य बन जाऊंगा, और यदि मैं विजयी हुए तो तुमको मेरा शिष्य बनना पड़ेगा। बोले, शर्त मंजूर है प्रभु, आज का पाठ हो जाने दो, कल किसी स्थान पर आप विराजो, हम विराजे, और हम जो है इस विषय में चर्चा करेंगे। वो भी मान गए, बोले ठीक है, ये बात ठीक है। स्थान निश्चित हो गया, वहीं सभा में श्रोता लोग और भी थे, उनके अंदर भी एक जिज्ञासा हो गई। बोले, ठीक है, शास्त्रार्थ होगा अब कल से। महाराज जी, कहाँ होगा? बोले, यहीं होगा, 5 नंबर कमरे में। बोले, ठीक है, बढ़िया बढ़िया। बोले, हम भी आ जाएं? बोले, आ जाओ आ जाओ, तुम्हारी समझ में कुछ आ जाए तो ठीक है, नहीं आए तो हम तो शास्त्रार्थ करेंगे ही। आरंभ में उन्होंने, जो महंत जी थे, स्वामी जी थे, उन्होंने गोस्वामी जी से ही कहा कि पहले आप बोलो, क्योंकि पहले कोई बोल ले तो उसको काटने में सुविधा रहती है। तो पहले आप बोलिए, आप प्रमाण दीजिए कि चैतन्य महाप्रभु भगवान कृष्ण ही हैं, आप बोलिए। गोस्वामी जी ने कहा, बिल्कुल मैं बोलूंगा। उन्होंने, एक श्लोक है महाप्रभु जी के वंदना में, अनर्पित चरिंचरात करुणयावतीर्ण कलौ, कलौ अवतार है, कलौ जो है समर्पयितुम उन्नतोज्वल स्वभक्ति श्रियम, ऐसा है, मुझे पूरा याद नहीं है। महाप्रभु जी के अवतार का, महाप्रभु जी की कृपा का, महाप्रभु जी क्यों पधारे, महाप्रभु जी ने क्या दिया, महाप्रभु जी कौन थे, ये सब एक ही श्लोक में वर्णन किया। और उन्होंने उस श्लोक को उठा लिया और उस श्लोक पर लगातार 8 दिन तक व्याख्या करते रहे, और स्वामी जी सुनते रहे, और उनकी आंखें चौड़ती रही प्रमाण देके, वेदों का, पुराणों का, शास्त्रों का प्रमाण देके वे 8 दिन तक उस श्लोक की व्याख्या करते रहे। और कृष्णानंद जी बहुत ही आश्चर्यान्वित होकर, दत्तचित्त होकर व्याख्या सुनते रहे। संत तो वो भी थे, लेकिन विद्या का अभिमान, अपने मत का अभिमान सभी को होता है, सभी को होता है। दूसरे के मत को नहीं मानते, अपने मत का अभिमान सभी को होता है। अरे ये पता नहीं क्या कहते रहते हैं। मेरे बारे में बहुत से लोग कहते हैं, नागिया जी पता नहीं क्या करते रहते हैं। ठीक है, अच्छी बात है। तो कोई हर्ज नहीं, मुझे भी है अपने मत का अभिमान, कोई दिक्कत नहीं है तो है ही है। कोशिश करना है हमें कि हमारे मत का अभिमान हो ना हो, लेकिन दूसरे के मत का अपमान ना करें। ये सबसे बड़ी बात है। हमें अपने मत का अभिमान हो या ना हो, दूसरे के मत का अपमान ना हो, ये एक वैष्णव के लिए बहुत आवश्यक बात है। और दूसरे के मत का यदि अपमान नहीं है तो ये माना जाएगा कि हमें अपने मत का अभिमान नहीं है। इनको जो स्वामी जी थे
दत्त चित्त होकर सुनते रहे। 8वें दिन सभा में ही उठकर श्री गोस्वामी जी ने आंखों में अश्रु लाके बड़े विनम्र स्वरों से उन स्वामी जी ने गोस्वामी के चरणों में समर्पण कर दिया, प्रणाम कर दिया, दंडवत कर दिया। प्रभु, आपने मेरी आंखें खोल दी, मुझे समझ आ गया कि श्री चैतन्य महाप्रभु साक्षात राधा कृष्ण मिलित अवतार हैं, तनु हैं, और मुझे भ्रम था और मैं वेदांत के सूत्रों में और अहम ब्रह्मास्मि, मैं भी ब्रह्म तू भी ब्रह्म, इसी में ही था। आप मुझे अब मेरी नियम के अनुसार, शर्त मैंने लगाई थी, आपने नहीं लगाई थी, मैं अपनी शर्त के अनुसार आपके चरणों में समर्पण करता हूं। आप मुझको दीक्षा देकर शिष्य रूप में स्वीकार करने की कृपा करें। गोस्वामी जी ने कहा, देखो स्वामी जी, ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने तो नहीं कहा था, आपने ही कहा था कि मैं हार जाऊं तो मैं शिष्य बनूंगा, आप हार जाओ तो मैं शिष्य बनूंगा, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने तो महाप्रभु जी का गुणगान किया है, मुझे आपको नीचा दिखाना, आपका अपमान करने का कोई उद्देश्य नहीं है, आपको दीक्षा वाली ऐसी कोई बात नहीं। बोले, नहीं प्रभु, मैं ये हृदय से कह रहा हूं, यदि आप मुझे दीक्षा नहीं देंगे तो मेरे अंदर अपराध बोध रहेगा, मेरा जीवन सफल नहीं हो पाएगा, और महाप्रभु के बारे में, साक्षात पूर्णतम कृष्ण के बारे में इतना सब कुछ सुनने के बाद मैं अब कहां जाऊंगा, मेरा मन कहीं भी नहीं लगेगा। जब मेरे हाथ में पारसमणि आ गई है तो मैं उसको कैसे छोड़ूं। जब गोस्वामी जी ने देखा कि हृदय के अंतःस्थल से समर्पण हो रहा है तो उन्होंने उनको उनकी दीक्षा की प्रार्थना स्वीकार कर दी और इनकी संन्यास दीक्षा को निरस्त कर दिया। बोले, एक शर्त है, मैं जब तुमको वैष्णवी दीक्षा दूंगा तो ये सन्यास के भगवे वस्त्र और सन्यास की दीक्षा को आपको त्याग करना पड़ेगा। बोले, वो तो प्रभु करूंगा ही करूंगा, अब सन्यास मेरे किस काम का। सन्यास का मतलब होता है त्याग, सन्यास का एक प्रकार का मतलब होता है त्याग। बोले, त्याग तो किया मैंने, लेकिन मुझे अभी तक प्राप्त कुछ नहीं हुआ था, अब आपके वचनों से मुझे प्राप्त है तो त्याग तो छूट ही जाएगा। जब प्राप्त श्रेष्ठ वस्तु प्राप्त हो जाएगी तो त्याग तो, जैसे किसी की 20,000 रुपए महीने की नौकरी है, अब वो छोड़ के आ गया एक दिन माँ के पास, माँ मैं नौकरी छोड़ आया। अरे बेटा, तूने ये क्या किया? 20,000 रुपए तो मिलते थे, जैसे कैसे हम माँ बेटा, तुम्हारी पत्नी, 2 बच्चे, किसी तरह से ग्रस्त चल रहा था, ये तूने क्या किया? ये कैसे सोचा? तू पूछ तो लेता मेरे से। बोले, भैया अब मैं क्या बताऊं, मैं पूछ ही नहीं पाया, मैं नौकरी छोड़ आया। तो फिर बोले, 40,000 की नौकरी मिल गई है, वो कर आया। तो मां प्रसन्न होगी कि नहीं? तो 20 का त्याग कोई त्याग थोड़ी माना जाएगा। भैया प्रसन्न होगी, अरे वाह बेटा वाह, शाबाश शाबाश, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। 40 की पकड़ ली तूने तो 20 की त्याग नहीं माना जाएगा। कुछ नहीं त्यागा तूने तो उन्नति की है। ठीक है बेटा, अब हम और सुख से रहेंगे। तो इनको तो प्राप्ति हो गई भगवान श्री कृष्ण की, और इन्होंने, गोस्वामी जी ने इनको, स्वामी जी को वैष्णवी दीक्षा देके और विरक्त वेश प्रदान कर दिया, क्योंकि ये गृहस्थ थे। बोले, तुम विरक्त वेश लो और वैष्णवी दीक्षा लो। तब यह गौड़ीय वैष्णवों के संपर्क में आए। कृष्णानंद जी की बात चल रही है, और सिद्ध पुरुषों की कृपा प्राप्त कर श्रीमन महाप्रभु गौरांग देव के भक्ति सिद्धांत ग्रंथों, श्री चैतन्य चरितामृत, श्री भक्ति सामृत सिंधु आदि का बंगला भाषा में गहरा अध्ययन किया। ये बंगाली नहीं जानते थे, लेकिन ये पंजाबी थे, और पंजाबियों का कुछ कमाल ही रहा है कि पंजाबी बहुत जल्दी बंगाली सीख जाते हैं। हाँ। भैया की जय हो। हमारे पिताजी को देखिए, पिताजी पंजाबी शरीर था, पंजाब में जन्म हुआ, उर्दू फारसी से पढ़े, बहुत जल्दी बंगला सीख गए। बंगला के सैकड़ों ग्रंथ उन्होंने हिंदी में अनुवाद कर दिए, टीका कर दिए। मुझे देख लीजिए, मेरे ऊपर महाप्रभु की ऐसी कृपा हुई, ना तो मैंने बंगला कभी सीखा, ना अक्षर बोध देखा, ना कुछ देखा। करते 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 मैं बंगाली सीख गया। मैं तो प्रभु कृपा से, आप वैष्णव कृपा से बंगाली बोल भी लेता हूँ, बंगला में खूब बात कर लेता हूँ। तो आप पे पिताजी का डीएनए आ गया ना? पिताजी का डीएनए आ गया, महाप्रभु की कृपा आ गई। बंगला पिताजी ने ग्रंथों का अनुवाद किया,
मैं भी कर रहा हूं। अच्छा, और उसके बाद देखिए कमाल चमत्कार कि हमारी लाली ये पंजाब की शरीर, मैंने 1.5 महीने के प्रयास में ये बंगला सीख गई और बंगला से हिंदी अनुवाद कर रही है। अभी तक 10-12 बड़े छोटे ग्रंथों का अनुवाद कर चुकी है। तो गुरु का दिया थे। हाँ, वो गुरु का दिया नहीं, वो सब महाप्रभु से धारा आ रही है। वो सही बात। महा पंजाबी तो और भी मेरे टच में है, कोई ये अकेली पंजाबी थोड़ी है मेरे टच में। और शिष्य ना मेरे नहीं, शिष्य भी हैं बाबूजी, अच्छा, शिष्य भी हैं भाई साहब। अच्छा। लेकिन महाप्रभु की कृपा का प्रमाण देना चाह रहा हूँ सही बात है। कि यदि कोई बंगाली सीख गया, जैसे अपनी पूज्या गुरु माता है, वो पंजाबी तो नहीं है लेकिन वो राठौर है, कौन है, लेकिन वो बंगाली सीख गई। महाप्रभु की ऐसी कृपा कि फटाफट और इतना बढ़िया बंगला बोलती है, मेरे से ज्यादा फ्लुएंट बंगला बोलती है। मैं तो पहले उन्हें बंगाली ही समझता था, बाद में पता चला कि नहीं, शरीर बंगाली नहीं है। बंगाली भाषा यदि आप सीखने का प्रयास कर रहे हैं तो आप पे महाप्रभु की कृपा शुरू हो गई, समझ लेना। और बंगाली आप सीख रहे हैं, और गौड़ीय सिद्धांत बंगाली में ही बहुत है। हालांकि अब 250-300 किताब हो गई हैं हिंदी में, लेकिन फिर भी ऐसी अनेक पुस्तकें हैं। यदि हम बंगला सीख जाएं तो महाप्रभु का सिद्धांत पूरी तरह से हमारे हृदयंगम हो जाएगा। तो इन्होंने बंगाली सीखी और बंगला में इन सब ग्रंथों का गहरा अध्ययन किया। अध्येता तो थे ही, विद्वान थे ही, क्योंकि विद्वान थे तभी वेदांत तो पकड़ पाए। वो विद्वान है तो इधर आ गए, अनासक्त थे तो घर छोड़ आए, अनासक्त थे तो मंदिर। देखिए वो जो गुण है ना, गुण हर जगह काम देगा। जो विद्वान है वो हर जगह विद्वत्ता का काम करेगा, वो विद्वान ही रहेगा। उसको चाहे कुछ कहीं लगा दो, वो विद्वत्ता से काम करेगा। जो बेईमान है वो बेईमानी करेगा, जो ईमानदार है वो ईमानदारी करेगा। सही बात। तो दीक्षा गुरु गोस्वामी पाद ने इनको रागानुगा मार्ग की मधुर भावात्मक उपासना का उपदेश दिया, किंतु इनका हृदय उस रागानुगा उपासना को स्वीकार नहीं कर पाया। और ये गुरुदेव से कहते थे, गुरुदेव ये मेरे को समझ नहीं आ रहा है, ये मेरे को नहीं हो पा रहा, नहीं झेल पा रहा। गुरुदेव अंतर्यामी, गुरुदेव ने कहा अच्छा ठीक है, तुमसे नहीं झेल पा रहा है तो तुमको मैं सख्य भाव की उपासना का उपदेश करता हूं। तो सख्य भाव की उपासना का जब इन्होंने उपदेश दिया तो इनके हृदयंगम होने लग गया। इनके हृदय में वो सख्य भाव की भावना, उपासना उतरने लग गई। तो प्रभु ने कहा, गुरुदेव ने कहा कोई बात नहीं, आप सख्य भाव की उपासना करो, कोई बात नहीं है। फिर सख्य के बाद फिर धीरे धीरे तुम माधुर्य में जब ठाकुर की कृपा होगी पहुंच जाओगे, और नहीं भी पहुंचोगे तो सभी भाव से। लेकिन भाव कोई भी हो, सख्य भाव में भी हम कृष्ण के सखा नहीं बन सकते हैं। हम कृष्ण के सखा के दास बनेंगे। ये बात हमेशा ध्यान रखनी है। मधुर भाव में भी हम, अब मधुर भाव की मुख्य जो हमारी है वो प्रिया जी हैं, वो कृष्ण की प्रेयसी हैं या पत्नी हैं। तो एक कोई मैया ये चाहे कि मैं तो मधुर भाव की उपासक हूं, मैं कृष्ण को पति मानती हूं, नहीं। मधुर भाव की उपासना करनी है तो मधुर भाव की मुख्य कौन है? प्रिया जी। प्रिया जी की किसी सखी की दासी बन के आप मधुर भाव का आस्वादन कर सकते। कोई चाहे कि हम तो कन्हैया को बाल रूप में देखते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन तुम यशोदा नहीं बन सकती। बाल रूप में लीला का आस्वादन करना है तो यशोदा की किसी दासी की दासी बनके, और यशोदा की बाल सेवा में, वात्सल्य सेवा में आप सहयोग करो, तब आपका वात्सल्य भाव पुष्ट होगा। तुम यदि अपने आप को यशोदा समझने लगोगी तो रसाभास हो जाएगा, उत्पात हो जाएगा, कुछ प्राप्त नहीं होगा। शास्त्र की जिम्मेदारी है, गारंटी है, कुछ प्राप्त नहीं होगा। यशोदा ये जो है रागात्मिका परिकर हैं, और हम लोग रागानुगा परिकर हैं। वो स्वयं राग हैं, हम राग के अनुचर हैं, अनुगा, राग के अनुगर, और राग आत्मिका। यशोदा मां बन सकती है, हर बार यशोदा ही मां बनेगी, चाहे वो कौशल्या के रूप में आए,
चाहे वसुधा क्या नाम है उसके शची रूप माता। शची माता के रूप में आए, चाहे वो थे ना मनु शतरूपा के रूप में आए। मैं यशोदा, आप यशोदा नहीं बन सकते। हम यशोदा वात्सल्य भाव में हमारा प्रेम है, हम बच्चे को खेलता हुआ देख सकते हैं। कृष्ण की ये मधुर लीला हमें पसंद नहीं है, बच्चे को खेलता हुआ देख सकते हैं। तो यशोदा की किसी दासी की दासी बन जाइए और उनकी लीलाओं का दर्शन कीजिए, यशोदा की हेल्प कराइए। यशोदा ठाकुर जी को नहलाना चाहती है, सर्दी का टाइम है, तो आप पानी गर्म करके यशोदा मैया को दे दो, मैया लो जल गर्म हो गया, अब तुम नहलाओ। नहलाएगी यशोदा ही। हम साथ में सहयोग करेंगे और हम दर्शन करेंगे। उस भाव की लीला का दर्शन करने का अधिकार हमें है रागानुगा में, जब तक हमारी साधना सिद्ध नहीं हो जाती, जब तक हम नित्य सिद्ध परिकर नहीं बन जाते, तब तक। अभी हम साधन हैं, साधक हैं, अभी हमारा साधन भी सिद्ध नहीं हुआ। तो इसलिए उन्होंने सख्य भावोपासना की अनुमति दे दी। तदनंतर माट तहसील है यहाँ पास में। माट भी बड़ा पवित्र स्थान है, बहुत पवित्र स्थान है, उसकी कई कथाएं हैं, कभी अवसर मिला तो सुनाएंगे। आप लोग याद रखिए, आप मुझे याद दिलाते रहिए कि माट के बारे में बताइए, तो फिर मैं बताऊंगा। आप माट तहसील के अंतर्गत हिंडौल कोई गांव है, उसमें भजन करते रहे और आपकी सख्य भाव का साधन सिद्ध हो गया, उपासना सिद्ध हो गई। श्री दाऊ जी की आज्ञा से, दाऊ जी ने आज्ञा दी स्वप्न में, तो हिंडौल की एक बिटिया थी 11 वर्षीय, वह विधवा हो गई। उसके पति चल बसे और 150-200 साल पहले ये पुनर्विवाह नहीं होते थे। किसी भी आयु में यदि पति चले गए तो अब उसको वैसा ही जीवन गुजारना है। तो उसने इनसे निवेदन उनके माता पिता ने किया, तो उसको आपने शिष्य रूप में स्वीकार कर लिया और उसको भी आपने सख्य भाव की उपासना की शिक्षा दीक्षा दी। और स्थिति ये बनी कि सख्य भाव में वो उस छोटी सी बालिका को भी भैया जी भैया जी भैया जी, क्योंकि सख्य में सखा होता है, वहां स्त्री पुरुष कुछ नहीं है, तो उसको भी भैया जी कहते थे, पुकारते थे। उनके साथ एक दो मैया ऐसी और आ गई और वे सख्य भाव में ही रहती थी। वो लांग वाली मैंने दर्शन किए, बड़े भैया जी छोटे भैया जी, 2 मैया थी वहां। तो लांग वाली धोती बांधना और पुरुषों जैसा कुर्ता पहनना और बाल कटा के पुरुषों जैसे रहना, सहज में ये स्त्री हैं कि पुरुष हैं ये पहचान पाने में संभव नहीं था। जो जानते थे सो जानते थे। भैया जी छोटे भैया जी, बड़े भैया जी छोटे भैया जी, बड़े भैया जी के रूप में वो वहां प्रसिद्ध हुए। 4 संप्रदाय आश्रम में, अभी तो नहीं कहता हूं, जब ये लिखा गया तो उस समय बता रहे हैं कि अनेक स्त्री जाति साधिका हैं जो सखा वेशभूषा में रहती हैं, रहती थी, मान लीजिए इनको एकाध अभी हो सकती हैं हो। सब एक दूसरे को छोटे भैया बड़े भैया, कोई दीदी या भाभी या मैया नहीं कहता था। बड़े भैया जी, अरे बड़े भैया जी, छोटे भैया जी, बड़े भैया जी, वो वाले भैया जी, वो कुटिया वाले भैया जी, ऊपर वाले भैया जी, सब भैया जी। यद्यपि थे वो स्त्री जाति, लेकिन क्योंकि सख्य भाव की उपासना थी तो दैनिक जीवन में भी वो परस्पर एक दूसरे को सखा मानते थे और सख्य भाव से वहां रहते थे। श्री कृष्णानंद स्वामी जी ने गुरुदेव की कृपा से, महाप्रभु की कृपा से अनेक साधकों को शिष्य बनाया और सख्य भाव की उनको शिक्षा दीक्षा दी और महाप्रभु की शुद्ध भक्ति के प्रचार प्रसार के लिए उन्हें सशक्त आज्ञा प्रदान की। उनमें से ही एक थे श्री रामदास जी शास्त्री, जो महामंडलेश्वर रामदास जी शास्त्री, ये उनके प्रमुख शिष्य थे और ये पुरुष रूप में थे। इन्होंने इस आश्रम का काफी विस्तार किया, काफी प्रचार किया। बहुत ही सधे हुए और बहुत ही शांत प्रकृति के थे शास्त्री जी। मैंने अनेक बार दर्शन किए, पिताजी से उनकी मित्रता थी, कई बार घर पर आना जाना, कई बार 4 संप्रदाय के उत्सवों में भी हम पिताजी के साथ भंडारे में कीर्तन आदि में जाते थे।
तो बहुत ही अच्छे सज्जन और वैष्णव थे श्री रामदास जी शास्त्री, और उनके गुरुदेव का तो सारा चरित्र आप हमने सुन लिया है। तो यहाँ इस प्रकार से 4 संप्रदाय आश्रम और उनके स्थापक स्वामी श्री कृष्णानंद जी महाराज का चरित्र हम लोगों ने श्रवण किया है। आप सब वैष्णवों की कृपा से 2-4 मिनट ज्यादा हो गए हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन आनंद से श्रवण हुआ, आपने सबने धैर्य से सुना है। आप सबको प्रणाम करता हूं और यही निवेदन है कि आप कृपा बनाए रखें, यह क्रम आवाज गति से चलता रहे। थोड़ी यहाँ बैठने की जो असुविधा आदि है उसको आप सहन करते रहें। हाँ, थोड़ा कल बेटा और कुछ कुर्सी इधर 4 रखी है ना, कुर्सी मतलब जमीन पे रखो, जमीन पर थोड़ा बैठने में कष्ट होता है। नहीं, जो बैठ सकते हो बैठ जाओ। इनमें से कोई नहीं बैठ सकता। तो कुर्सी दे। हाँ, कुर्सी है हमारे पास, 4-5 कुर्सी और हैं, कुर्सियां बहुत है। वो लग जाएंगे। जय जय श्री राधे श्याम, निताई गौर हरि बोल। धीर समीर बिहारी महाराज की जय, गिरिराज महाराज की जय, तुलसी महारानी की जय, वृंदावन रजरानी की जय, यमुना रस रानी की जय, श्रृंगार वट की जय, 4 संप्रदाय आश्रम की जय, महामंडलेश्वर श्री रामदास जी शास्त्री की जय, स्वामी श्री कृष्णानंद जी की जय, समस्त वैष्णव वृंद की जय, अपने अपने गुरुदेव की जय, हमारे यहाँ विराजमान धीर समीर बिहारी की जय, शालिग्राम प्रभु की जय। जय जय श्री राधे श्याम, श्री गुरुजी महाराज की जय।